हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इदाज़ वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सबको माह रमज़ान की बरकतें, माह रमज़ान की रहमतें और माह रमज़ान बज़ाते खुद बहुत 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 मुबारक हो। अपनी दुआओं में अपने इर्द-गिर्द के लोगों को और अपने मुल्क को और अपनी इस बहन को भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है जी, आज की जो वीडियो है इसमें कोई मेकअप नहीं होने वाला, मेकअप-शेकअप मैं थोड़ा बहुत करके आई हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो है दैट इज स्पेसिफिकली एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है मैस वैक्सीनेशन सेंटर, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पे। ठीक है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर जो है वो वैक्सीन लग रही है 60+ लोगों को, और अभी रजिस्ट्रेशन चल भी रही है बाकी एज ग्रुप्स के लिए। तो वहाँ पे मुझे एज इंचार्ज उन्होंने बनाया है कोविड वैक्सीनेशन मैस वैक्सीनेशन सेंटर का। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाली और बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कमेंट्स करने शुरू कर दिया रिगार्डिंग वैक्सीन किस तरह, मतलब डिफरेंट उसके बारे में क्वेश्चंस थे, डिफरेंट क्वेरीज थी लोगों को। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना डॉक्टर रिदा से पूछ लिया जाए, तो फिर इस वजह से उन्होंने जो है मुझे मैसेजेस किए। अब मैं सबको पहले तो इंडिविजुअल इनबॉक्स में रिप्लाई करने लगी, फिर मैं स्टोरी पे लगाने लगी, लेकिन स्टोरी 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाती है और इनबॉक्स से भी सिर्फ 1 या 2 लोगों का फ़ायदा होता है, और मैं इनबॉक्स से उस तरह से मतलब डिलीवर भी नहीं कर पाती अपनी बात, 1-2 बस येस और नो कह देती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली डिफरेंट वो चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग कोरोना वैक्सीनेशन। ठीक है? तो मैंने फिर यहाँ पे जो एनसीओसी की गाइडलाइंस निकाली जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था, मैंने उसको यहाँ पे करके, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए, वो चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कोविड वैक्सीनेशन पे। साइनोफार्म वैक्सीन आज मतलब ये गवर्नमेंट ने मतलब परचेज की हुई है, गवर्नमेंट को ये मिली है साइनोफार्म, तो ये लग रही है अभी सबको। इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च अभी की जा रही है, तो जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मे बी वीडियो अपलोड करते ही या वीडियो अपलोड हो रही हो, वीडियो बन रही हो और वहाँ पे रिसर्च में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, मतलब उसके पैरामीटर्स पे। लेकिन अब तक जो चीज़ें एनसीओसी की गाइडलाइन जो जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो जनाब जो गाइडलाइंस उन्होंने हमें बताई हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की लैंग्वेज में शेयर करती हूँ, मतलब डॉक्टर वाली लैंग्वेज में नहीं, थोड़ा कोशिश करती हूँ कि उसको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि बेसिकली ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों होनी चाहिए। तो इट्स एन अवेयरनेस वीडियो सबसे पहले। और डिस्क्लेमर इसका यह है कि मेरी तरफ से कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम लोगों को मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की है। तो इसलिए अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करके उसको ऑथेंटिकेट कर दूँगी, और अगर कहीं पे मैं गलत हुई तो मैं अपनी गलती भी तस्लीम कर लूँगी, बिकॉज़ ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर अवेयरनेस जानी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है जी, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि कोरोना की जो वैक्सीन है, ठीक है, वो किन-किन लोगों को और किस-किस तरह से लग रही है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने 1166 के ऊपर मैसेज करना होता है, ठीक है? अपना आईडी कार्ड नंबर विदाउट एनी गैप, आपने इसमें गैप नहीं देना, आपने वो 13 डिजिट का अपना आईडी कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर वो सेंड कर देना है। किस-किस ने सेंड करना है? 50+ लोग जितने भी हैं उनका, ठीक है? फिलहाल उनका हो रहा है। ठीक है, वो आपने सेंड कर देना, फिर आपको वो सेंटर बताएँगे पहले। पहले वो आपको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद वो आपको आपका सेंटर बताएँगे और फिर डे बताएँगे कि किस दिन आपको लगनी है वैक्सीन। ठीक है, पहली बात। आप अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, 1166 के ऊपर आप मैसेज करके, अगर जैसे मेरा आईडी कार्ड लाहौर का बना हुआ है, लेकिन मैं अब यहाँ दीपालपुर शिफ्ट हो गई हूँ, तो अगर मेरा आईडी कार्ड नंबर के अकॉर्डिंगली वो वहाँ का मतलब बने लाहौर का, तो मैं उसको शिफ्ट भी करवा सकती हूँ यहाँ के सेंटर्स के ऊपर। वो आप अगेन 1166 के ऊपर ही मज़ीद मालूमात जो है ना, वो वहाँ से मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस-किस को ये वैक्सीन लग सकती है और किस-किस को ये वैक्सीन लग रही है। अब लग सकती ये है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो भी बंदा है उसको वैक्सीन लग सकती है। पहली बात हो गई है। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि अभी किस-किस को लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से 65 प्लस अगर कोई बंदा है ना, वो उसी वक़्त सेंटर पे जाए, उसी वक़्त मैसेज करे और उसको उसी वक़्त फौरी-फौरी दस्ती लग जाती है वैक्सीन, 65 अबव से। 60 अबव से लोग जो हैं उन्होंने पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना है और वो उनकी वैक्सीन अभी लग रही है, जो डेट उनको आती है 1166 के ऊपर मैसेज करने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 50+ लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है, लेकिन उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लग रही है। 50 टू 60 ईयर्स के जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, और जैसे ही हमारा 60+ का टारगेट पूरा हो जाएगा, हम फिर 50+ के लोगों को लगाने लगेंगे और सो ऑन, हम फिर उसके बाद नीचे के एज ग्रुप्स में भी जाते रहेंगे, और नई वैक्सीन का भी बैच आ रहा है चाइना से। साइनोफार्म वैक्सीन लग रही है। अच्छा, अब ये सीन है कि
मतलब टाइमिंग क्या है सेंटर्स की, तो रमज़ान में जो टाइमिंग है ना वो चेंज हो गई है। पहले 8 to 8 टाइमिंग थी, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की। अब जो रमज़ान में टाइमिंग्स हो गई है वो हो गई है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक की, और उसके बाद रात 9 बजे से लेके सहरी 1 बजे तक। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी टाइमिंग्स है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस किस को वैक्सीन नहीं लग सकती, कौन कौन सी लोग हैं जिनमें वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, हमें मतलब ट्रेनिंग में बताया गया उसमें कि स्केमिक हार्ट डिजीज, मतलब किसी को कोई दिल का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ये अभी इस पे रिसर्च की जा रही है। अगेन ये वैक्सीनेशन और ये कोविड के ऊपर रिसर्च चल रही है, बिकॉज ये पिछले साल ही तो डायग्नोज हुई है, मतलब वर्ल्ड वाइड, तो इस वजह से फिर इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। लेकिन स्केमिक हार्ट डिजीज को उन्होंने कहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि टू बी ऑन सेफ साइड आप ना लगवाएं, लेकिन जो अब कार्डियोलॉजिस्ट हैं PIC के डिफरेंट कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि जिनकी स्टेंटिंग या बाईपास हुआ है उनको भी ये लगा सकते हैं। और रिसेंटली मतलब मेरे सामने भी जो पेशेंट्स आते हैं उनके प्रीवियस बाईपास की हिस्ट्री होती है, वो कार्डियक मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन उनको वैक्सीन लगती है और कोई रिएक्शन नहीं भी होता। अभी तक तो कोई रिएक्शन इसका सामने नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनके हाइपरटेंशन जिनको होती है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, तो उनके ऊपर जो वैक्सीन है वो हम अभी मतलब उनका बीपी कंट्रोल करने के बाद लगाते हैं। ठीक है, जब बीपी अंडर कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ में जो है अगेन चूंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनके अंदर भी अभी इस पर रिसर्च की जा रही है। प्रेगनेंसी में भी इसके ऊपर अभी रिसर्च की जा रही है कि प्रेगनेंसी भी सेफ है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा है कि जिनको कोविड हुआ है, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है, एक्टिव कोविड जिनको चल रहा है, तो अगर उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो ये कि वो बंदा स्टेबल है और दूसरा है कि वो बंदा अनस्टेबल है। अगर वो स्टेबल है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक है, वो अपना 14 दिन का मतलब आइसोलेशन पीरियड पूरा करेगा और उसके बाद उसको वैक्सीन लग सकती है। ऑन द अदर हैंड जो अभी अनस्टेबल है, तो जैसे ही उसकी कंडीशन स्टेबल होगी तो उसके बाद उसको वैक्सीन लग सकती है, जिनके एक्टिव कोविड भी पेशेंट है उनको। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन ले रहा है, किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी की कंडीशन में होता है कि 28 डेज आपका कीमोथेरेपी का सेशन हुआ है, उसके 28 डे के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हो। इसी तरह से जिनका ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो उसके 3 महीने के बाद आप ये वैक्सीन लगवा सकते हो ट्रांसप्लांट के बाद। हाय, क्या लाए? बॉटल लाए दे, ठंडी हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन असर कैसे करती है। देखिए, वैक्सीनेशन जो होती है या इम्यूनाइजेशन जो होती है, जैसे EPI भी होता है जो छोटे बच्चों को लगाते होते हैं वैक्सीन। बेसिकली वैक्सीनेशन 2 तरह की होती है, एक्टिव वैक्सीनेशन होती है, पैसिव वैक्सीनेशन होती है। पैसिव वैक्सीनेशन का पहले आपको बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि अब इम्यूनाइजेशन से होता क्या है, ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक आर्मी बनती है। इम्यून सिस्टम ना एक आर्मी सिस्टम है जो अपने आर्मी मैन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन ये होता है कि उसके अंदर हम बनी बनाई वो आर्मी जो है ना वो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैक्सीनेशन इस तरह की भी होती हैं। लेकिन जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो एक्टिव वैक्सीनेशन है, ठीक है, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। उसमें ये होता है कि हम एनिमी जो दुश्मन है ना उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो अपने आर्मी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब दुश्मन है क्या? दुश्मन कोविड है, तो हम कोविड का मैसेंजर RNA वायरस को हम डेड कर देते हैं। ठीक है, इसको मार देते हैं, और मारने के बाद इसको इस तरह से डेड करते हैं और इस तरह से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि बॉडी में ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि ये डेड है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको देख के बॉडी कहती है ओहो ये तो दुश्मन आ गया, तो वो उसके अगेंस्ट आर्मी मैन्स प्रोड्यूस करने लगती है, तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट बॉडी जो है उसमें कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ जाती है, उसमें एंटीबॉडीज बनने लगती है, आर्मी बनने लगती है, और डिजीज भी कॉज नहीं होती। तो अगली दफ़ा अगर ये होता है कि कभी कोई कोरोना का या कोविड वायरस हमारे से हम एक्सपोज होते हैं, ठीक है, कोरोना का वायरस आ जाए हमारे अंदर, तो क्या होगा कि वो जो ऑलरेडी बनी हुई आर्मी है ना वो उसको मार देगी। ठीक है जी, तो इसलिए हम पहले से अपनी बॉडी में आर्मी बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है कि इस वजह से इम्यूनाइजेशन जो है वो करवानी चाहिए और करवाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, इसकी डोज क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम IM लगाते हैं, मसल के अंदर लगता है, डेल्टॉइड में, हाथ के ऊपर लगता है, यहाँ पे बाजू पे। ठीक है, और ये लगता है नॉन डोमिनेंट हैंड पे, मतलब जिस हाथ से आप काम करते हो उस हाथ पे नहीं, मतलब जैसे मैं सीधे हाथ से काम करती हूँ तो मैं उल्टे हाथ की डेल्टॉइड के ऊपर लगवाऊंगी। ठीक है, और इसकी 0.5 ml की डोज है, बहुत ही मिनिमल सी डोज है, और इसके बाद ये इसका कोई इतना खास प्रोटोकॉल नहीं है, बस 30 मिनट तक हम पेशेंट को जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। लाइक मेरी जहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है तो सामने हमारे स्ट्रेचर्स हैं, उसके ऊपर हम मतलब जिसको भी वैक्सीन लगवा लेते हैं उसको फिर हम 30 मिनट्स तक वहाँ पे
स्टे करवाते हैं और 30 मिनट्स के बाद हम लोग देखते हैं जी कोई रिएक्शन नहीं, और पॉजिटिव फीवर नहीं हो रहा है रिएक्शन, अभी तक कोई रिएक्शन डेली मतलब 114 115 लोगों को एक शिफ्ट में लग रही है वैक्सीन, और अभी तक एक भी रिएक्शन अभी से इससे जो है ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो ये इसका प्रोटोकॉल है इसको लगवाने का। अच्छा, एक डोज आपको लग जाती है, उसके 21 डेज के बाद आपको दूसरी डोज लगती है, तो इसकी 2 डोजेज है टोटल। और 21st डे से पहले पहले आपको गवर्नमेंट का एक और मैसेज आ जाता है, वो आपको डेट बता देता है कि इस दिन आप आके वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है ये डेटाबेस प्रोसेस है, निम्स के ऊपर हम सारा ये अपलोड करते हैं। तो जिस बंदे को एक दिन लगती है वैक्सीन, उसके 21 दिन बाद खुद ब खुद ही उसको मैसेज चला जाता है और खुद ब खुद ही उसकी हमारे पास आ जाती है कि यार इसने सेकेंड डोज के लिए आना है अब आपके पास, ठीक है। और तकरीबन अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सुन लें कि इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है दैट इज 76%, यानी कि ये 76% जो है वो 76% इफेक्टिव है। उसका दूसरे लफ्जों में आपको बता दूं कि अगर किसी को कोरोना वैक्सीनेशन उसको लग गई है, ठीक है, उसके बावजूद वो सस्पेक्टेड है कि उसको कोरोना हो सकता है अगर वो एक्सपोज हो कोरोना से, ठीक है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी कोविड के पेशेंट के साथ या कोविड के बंदे के साथ इन कांटेक्ट आते हो तो 24% ये चांस है कि आपको कोरोना लग सकता है। इसलिए जिन लोगों को वैक्सीन लग भी गई है वो भी एसओपीज को फॉलो करें, वो भी मास्क पहने, वो भी सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग करें, दैट इज अ मस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जनाब आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली तो बस आपने आबे हयात पी ली और आप जन्ने वाह कहीं भी विदाउट मास्क कहीं भी घूम फिर रहे, इस तरह का कुछ मत करें, ठीक है। तब भी एहतियात करें, लेकिन ये है कि आपको एक शील्ड मिल गई है, एक ढाल मिल गई है। इट्स लाइक दैट कि आपके पास शील्ड है तो आपको गोली लग नहीं सकती, लेकिन इधर उधर से किसी लग भी सकती है, ठीक है। तो शील्ड मिली हुई है, मैक्सिमम एरिया आपका कवर हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखिए। इसके अलावा मेरे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो कि मुझसे पूछे जा रहे थे वो सारे मैंने कवर कर लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एक मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर डिफरेंट जितने भी मरातबे फिक्र क्या होता है, फिरके, जितने भी फिरके है ना, हाँ, तो जितने भी फिरके हैं ना उन सबके मतलब जो सर्टिफाइड उलमा है उनको बिठा के इसके ऊपर फतवा लें कि रोज़े में ये वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि अक्सर लोग आके पूछ रहे हैं कि रोज़े में वैक्सीन लग सकती है या नहीं। साइंटिफिकली देखें तो वैक्सीन लग सकती है, इसलिए क्योंकि ये आपको एनर्जी नहीं दे रही, ठीक है। इसमें कोई डेक्सट्रोज नहीं है, इसमें कोई सेलाइन कुछ नहीं है। ये 0.5 ml की इतनी सी एक वायल है जो कि आपको बस इंजेक्ट करेगी और आपके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, यानी आपका एनर्जी लेवल को अप नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर आप साइंटिफिकली देखें, लेकिन अब ये है कि चूंकि मैंने दीन उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, तो ये बेसिकली होगा कि डिफरेंट डॉक्टर्स को डिफरेंट मजाहिब, डिफरेंट क्या कहते हैं फिरकों के, डिफरेंट डॉक्टर्स को डिफरेंट फिरके के उलमा के साथ बैठा के एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। वो इनको डॉक्टर्स इनको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं और फिर उलमा उसके ऊपर फतवा दें कि ये वैक्सीन लग सकती है रोज़े में, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इससे प्रॉब्लम है कि पता नहीं लग सकती है या नहीं लग सकती। तो ये डेली हमारे पास क्वेश्चन आता है। वैसे इसीलिए गवर्नमेंट ने डे टाइम में भी आपके पास जो है टाइम रखा हुआ है इसका वैक्सीन लगने का, और नाइट शिफ्ट के अंदर भी इसके पास वैक्सीन लगने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है वैसे गवर्नमेंट को, ये मेरा गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इस किस्म के फतवे जो लगाएं और लगवाएं, ठीक है, और अपनी जो नेशन है उसका ख्याल रखें, ठीक है। और आई होप कि मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कवर कर लिया जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई ऐसी अपडेट है जो आप मुझे देना चाहें, क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक ह्यूमन दी मिस्टेक भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने कवर नहीं की हुई, तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।